हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम मैथ्स पेडागोजी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेन हाइल की थ्योरी। इस थ्योरी को पीवी हाइल ने दिया है। ये थ्योरी उन्हीं के नाम पे है, वेन हाइल। जो ये थ्योरी है ये ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, या कह सकते हैं जो ज्योमेट्रिकल थॉट्स होते हैं बच्चों के, उसके बारे में इसमें बताया है। इसमें एक चीज और बोली गई है, वो ये है कि एज डजेंट मैटर। इसमें एज मैटर नहीं करती, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। इस थ्योरी में 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। पहला स्टेज है लेवल 0, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन एंड रिकॉग्निशन। इसमें बच्चा क्या कर सकता है, इसमें बच्चे की विजुअल स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है वो अपीयरेंस के बेस पे, या कहो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बेस पे वो उसके बारे में बता सकता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो भी ऑब्जेक्ट को देखेगा वो एज अ होल देखेगा, नॉट एज अ पार्ट। टुकड़ों में नहीं देखेगा उसको, पूरा जो वो है उसको देखेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें ये कह सकते हैं कि बच्चा शेप को आइडेंटिफाई तो कर लेता है, लेकिन उसके एंगल्स, उसके कितने साइड्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने आप स्क्वायर रख दो, रेक्टेंगल रख दो, उसको दोनों सेम ही लगेंगे, लेकिन वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेवल 1, जिसको बोला जाता है एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की वर्बल स्किल्स डेवलप होती हैं। इसमें बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है। साथ ही साथ वो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के शेप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स, लेकिन वो उनकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वही वाला ले लेते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसमें बच्चा एंगल्स भी बता देगा, साइड्स भी बता देगा, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देगा, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशंस वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेवल 2, जिसको बोला जाता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, ड्राइंग स्किल्स डेवलप होती हैं। ड्राइंग का यहाँ पे मतलब वो ड्रॉ करने वाला ड्रॉ नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है कंक्लूजन्स निकालना, या कह सकते हैं आउटपुट देना। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा किसी भी 2 शेप्स के बीच में कंपेयर करना सीख जाता है, और साथ ही साथ एक लॉजिकल ऑर्डर में जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं शेप्स की, उनकी प्रॉपर्टीज को वो बताना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ले लेते हैं। वो ये भी बता सकता है दैट ऑल रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो वो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते। आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। तो बच्चा ये भी एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट हम लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल है 3, जिसका नाम दिया गया है फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, बच्चा लॉजिकल रीजनिंग शुरू कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो थ्योरम्स होते हैं उनको प्रूव करना सीख जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो थ्योरम्स होते हैं और जो पोस्टुलेट्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है या इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसको भी बच्चा समझना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो अभी भी जो नहीं कर सकता वो है ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स। जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स दिए जाते हैं वो बच्चा यहाँ पे नहीं दे सकता। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे बच्चा डिफाइंड और अनडिफाइंड टर्म्स को समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लेवल 4, दैट इज रिगर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चा थ्योरम्स को एनालाइज करना और साथ ही साथ एस्टेब्लिश करना सीख जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जो अलग अलग पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी एनालाइज करना सीख जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चा एक जो मैथमेटिशियन होता है ना, उस लेवल तक बच्चा सोचना शुरू कर देता है, उसकी थिंकिंग पावर इतनी डेवलप हो जाती है।
नेक्स्ट है जैसे मैंने बताया बच्चा दो ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर करना सीख जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो दो सिस्टम्स में कंपेयर करना सीख जाता है। मतलब चीज़ में तो वो सीख ही गया है, लेकिन सिस्टम्स में भी कंपेयर करना सीख जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। बिना किसी कंक्रीट मोड के बच्चा उसको समझना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये एंड होता है। आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।